होता है। आज गुणा में दूसरा आपको उदाहरण बताएंगे कि कहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। ठीक है ना। लिखा हुआ हितोपदेश, लिखा हुआ ना हितोपदेश। देखो यहाँ तक तो जब हम इसको पढ़े यहाँ पर आवाज हमारी रुक गई, रुकी ना, थोड़ा सा हम धीमे हुए। हितोपदेश तो क्या हो जाएगा? हा, हा में छोटी की मात्रा, ता में दो की मात्रा, पा में कोई मात्रा नहीं, इसलिए हलन। दा में एक की मात्रा और शा में बड़ा था की मात्रा। ठीक है ना। अब देखिए आपको मिल गया ना, वो मिला ना। जैसे ही वर्ड आप बनाएंगे आपका सूत्र आपको मिल जाएगा। मिला ना वहां पर, तो ओ को हटाएंगे और ओ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, अगर ओ को हम हटा देंगे तो ओ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, छोटा ऊ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारी आवाज हस्व है, हमारी आवाज धीमी है, तो हम क्या करेंगे? छोटा ऊ का प्रयोग कर लेंगे। देखो मैंने एक वर्ड को हटाया और दूसरे वर्ड का प्रयोग कर लिया तुरंत। अब जो जो बचा हुआ उपदेश लिख दिया ना, अयान क्या हो जाएगा? हितगण उपदेशा। ठीक है ना। समझा तो रहे आप लोगों को, जो समझ में आपको आए। फिर है उसके बाद देवर्षि। क्या है? आगे देखिए, आज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? देवर्षि ऐसे लिखा हुआ, लिखा है ना। ध्यान दीजिए बेटा, आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर करते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान देने की आवश्यकता आपको है ब्लैक बोर्ड पे। इसीलिए मैंने आपका पहला पीरियड लिया है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना। देवर्षि में क्या है? दा में ए लगा ना, देवर्षि। वा, आ, रा, सा और सा में लिखा हुआ है ना। आप ये देखो, हमें कहना था कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सूत्र मिलेगा। अर्थ मिला ना आपको, तो अर्थ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, अर्थ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? री का। तो अर्थ को हटाइए और अर्थ के स्थान पर क्या लगा देंगे? री। ठीक है ना। अब जो बचा हुआ उसे लिख देंगे। देव धन ऋषि। सा में छोटी की मात्रा लगा तो दिया, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। हाँ, हाँ क्या सर जो छोटा बड़ा भी है ना, हाँ, छोटा धन बड़ा ऋषि बराबर और धन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मान ले कोई चीज है, ठीक है, सही है। तो देव धन ऋषि देवर्षि हो गया ना। यस सर। तो ये आपका लिखा हुआ है तौ लकारा, तौ लकारा, ये लिखा हुआ है तौ लकारा, ऐसे लिखा हुआ है। क्या करेंगे आप? आया, वा आया, ला आधा का आधा लिख देंगे। का में बड़ा की मात्रा, रा में बड़ा की मात्रा। देखो अल आपको मिल गया ना। अल के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? और यहाँ पर हो जाएगा तौ धन ऋकारा। देखिए आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। इसे पढ़ने का प्रयास करिए और ध्यान दीजिए कि हमें सूत्र में कहाँ मिलेगा, किस प्रकार क्या चीज मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला आपका संधि है यण संधि। हाँ, नहीं तो यहाँ तो लकारा लिखा रहेगा ना, तभी तो आपको मिलेगा जब वर्ड आप बनाएंगे।
तो संधि रहेगा, तो धन लिखा रहा है, किस तरह लिखा रहेगा। फिर कहेंगे आप इसका शब्द बनाइए, ये विच्छेद कर देंगे और कहेंगे इसको आप संधि बनाइए, तब आपका इस तरह लिखा जाएगा। ऐसा तो है कि अगर आप इसे ढूंढेंगे देवर्षि को तो यण संधि में आपको मिल जाएगा, यण संधि थोड़ा मिलेगा, आपको मिलेगा एक गुणे संधि में मिलेगा, जिसका जो सूत्र होगा वही मिलेगा। जैसे आप मैथ लगाते हैं तो जो जिसका सूत्र होगा उसी में होगा, कि सब जितने भी मैथ आप लगाते हैं सबका सूत्र अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार इसमें भी सूत्र आपका सबका अलग अलग है। एक ही सूत्र से सारे सवाल नहीं हल किए जा सकते, कर लेंगे एक सवाल भाई, एक सूत्र से सारे सवाल आपके हल नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार आपका व्याकरण भी है, सब लोगों का जितने भी आपके संधि हैं, जितनी भी संधियां ली गई सबके अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है ना। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉपी में नोट नहीं करेंगे, यही रखे रह जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। अब उसके बाद है अगला यण संधि। क्या है? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। इंटर वाले बच्चे ध्यान देंगे, आप में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के या 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इको यणचि की संधि का सूत्र है, उसमें ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसमें रहेगा इको यण संधि की संधि का सूत्र है। सूत्र अगर पूरे इको यणचि संधि का सूत्र है तो आप बताएंगे यण संधि का। अगर उदाहरण दे देते हैं मान लीजिए और पूछते हैं यह संधि किस का सूत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा। जब आपको जानकारी होगी तभी आप बता पाएंगे, जानकारी नहीं होगी तो नहीं बता पाएंगे आप। इसकी परिभाषा लिखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई कॉमा छोटा हो कॉमा री कॉमा ली, लिखवा देना री लिखिए, के बाद असमान स्वर आए, असमान समान नहीं असमान स्वर आए तो छोटी ई के स्थान पर या छोटी ई धन बड़ी ई के स्थान पर या छोटा ऊ धन बड़ा ऊ के स्थान पर वा, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, री के स्थान पर रा, सब में लगा देना इसे, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला, री के स्थान पे रा और ली के ली लिखा है ये, ली के स्थान पर ला, हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है, अभी आपने कहा है ना, छोटा धन बड़ा सब में रहेगा, चाहे वो स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, ये सब में रहेगा, ठीक है ना। और हमने क्या लिखा है? छोटी ई धन बड़ी बराबर, अभी ए आया था, इसके पहले गुण संधि में ए आया, छोटी ई धन बड़ी बराबर ए आया था। अब यहाँ क्या आएगा? छोटी ई धन बड़ी ई बराबर या, ठीक है ना। छोटा धन बड़ा धन छोटा हो धन बड़ा हो बराबर वाह, ठीक है ना। छोटा धन बड़ा
अब ये आया। अभी क्या आता था, री बराबर अर हो जाता था गुण संधि में, अब री बराबर अर रा आएगा से, री बराबर रा, हलत लग जाता है तो हलत लगाए हैं, और री बराबर ला हो जाता है। सर इससे पहले अभी तो पॉइंट ए में कॉम्बिनेशन लगा लीजिए सब। सब छोटा धन बड़ा आ धन छोटी ई बड़ी ई बराबर या, छोटा धन बड़ा धन छोटा उ धन बड़ा उ बराबर वा, छोटा धन बड़ा धन री बराबर ला, छोटा आ धन बड़ा आ री बराबर ला हो जाता है। ये सूत्र है। देखिए मैंने आपको काट करके स्पष्ट शब्दों में लिखा दिए हैं, ठीक है ना। अब कहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा, कहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे लिखा हुआ है इत्यादि, इत्यादि लिखा हुआ ना, हमारी आवाज यहाँ की रुक रही है, रुक रही है ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा छोटी, इसको बड़ बनाएंगे, आ जाता या में बड़ा की मात्रा, दा और दा में छोटी की मात्रा, तो क्या हुआ या आया, छोटी धन बड़ी बराबर या, और या के स्थान पर क्या लग जाएगा, हमने कहा ये चूंकि अब आ जाता है तो अगर इसके आगे आ होता तो यहाँ लगता, लेकिन आ जाता है तो क्या करेंगे, इसी के नीचे हम हाथ लगा देंगे, इति धन आ, छोटी मात्रा यहाँ लग गई ना, देखिए आगे इति धन आदि इत्यादि, कितना ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, और ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं आएगा। सर एक चीज ये बताइए पेपर में कैसे पूछेगा? एक मिनट हम बता रहे हैं, पहले तो चल लेते हैं। फिर क्या है, स्वागतम, स्वागतम लिखा हुआ ना, स्वागतम का शब्द विच्छेद करना है आपको, तो पहले क्या करेंगे, वर्ण बनाएंगे, आधा सा वा में बड़ा की मात्रा, गा आ ता आ मा, और मा पहले ही हरफ लगा हुआ है, तो ये कहाँ से तोड़ेंगे, वा से, छोटा उधर बड़ा बराबर वा, हमारी आवाज यहाँ रुक रही है, स्वागतम सब में रुक रही ना, अगर स्वागतम लिख रहा होता तो न रुकती, लेकिन आधा साइड की आवाज हमारी रुक रही, तो क्या करेंगे, यहाँ से वह को हटाएंगे और छोटा की मात्रा लगा देंगे, सुधन जो बचा हुआ पूरा लिख देंगे। आगतम कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे, आप किसी चीज का ध्यान देंगे तो अवश्य आपको आएगा। आप यहाँ पूछने के बजाय पहले आप घर में एक बार प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के उपरांत जब आप वापस लौट के आएंगे तो दूसरे दिन तब आप क्वेश्चन करेंगे, तब आपके समझ में ज़्यादा आएगा। नहीं सर ये पूछे कि पेपर में कैसे पूछेगा, जैसे इसमें भी छोटी, इसमें भी बड़ी है, छोटी बड़ी है, हाँ उसमें भी है, तो पूछेगा कैसे? वो ये नहीं पूछेगा, ये सूत्र नहीं देगा वहाँ पर, वहाँ आपने कहेगा स्वागतम किस संधि का सूत्र है, अगर तो जब सुधन आगतम और चार संधि आपको दे दिया, कौन सही है, तो आपको टिक मारना पड़ेगा कौन सा सही है, जब आपको जानकारी होगी तभी तो आप टिक मारेंगे। ये ध्यान देने की आवश्यकता आपको है, ठीक है। लिखा हुआ है स्वागतम के बाद है पित्रः देशा, पित्रः देशा, अरे कभी कथा वाला भी करा देना, पित्रः देशा ऐसे लिखा हुआ, क्या लिखेंगे, पा छोटी ई ता रा आ, ठीक है ना, और बड़ा की मात्रा इसमें लगा हुआ है, तो ये आधा हो जाएगा, ये बड़ा की मात्रा है ना, ठीक है, तारा त्रा हो गया, ठीक है ना, दा दा में एक की मात्रा, सा सा में बड़ा की मात्रा, हमने कहा री बराबर दा होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हटाएंगे रखो, और पहले वाले वर्ण में क्या लगा देंगे,
मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा पितृ धन जो बचा हुआ है लास्ट में पूरा लिख देंगे आदेश। जब इसको जहां से तोड़ देंगे, जहां से इसको तोड़ेंगे हम वर्ण को, जहां से भी तोड़ देंगे उसके बाद जो भी शब्द बचे रहेंगे उसे हम लिख देंगे। फिर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता। भाई जब टूट गया, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक वर्ण को हटाएंगे और दूसरे वर्ण को लगाएंगे। हमने एक वर्ण को हटाया और दूसरे वर्ण को लगा दिया, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आपको मैं सूत्र लिखाते जा रहा हूं। सूत्र मेन आपका यही है। जो लड़का इस पर ध्यान देगा आपको तुरंत आएगा। अगर आप ये सोचे गुण संधि, आप कहते ना छोटी धन बड़ी बराबर सर अभी ये हो रहा था गुण संधि में, अब छोटी धन बड़ी बराबर या आ रहा है, तो जहां या होगा, मान लीजिए कोई शब्द आप लगा रहे हैं, कोई शब्द का संधि विच्छेद का आप कर रहे हैं और वो गुण में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए यण में है। अगर गुण में नहीं आ रहा है तो यण में है। अगर यण में नहीं आ रहा है वो शब्द गुण में होगा। तो ये आपको देखना जरूरी है, ये चार्ट बनाना आपको जरूरी है। जब आप इसे बना लेंगे और जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपने यहाँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया याद होगा, चला जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर है। व्याकरण की कोई गाइड नहीं होती। व्याकरण का भी गाइड आपने देखा है? व्याकरण अपने आप में स्वयं गाइड है। इसी से सारी भाषाओं की रचना हुई है। व्याकरण से ही सारी भाषाओं की रचना हुई है। इसलिए व्याकरण की कोई गाइड नहीं है। इसको आप जितना निरंतर अभ्यास करेंगे, जितना आप इसको बराबर करते रहेंगे उतना ही आपको आएगा। अन्यथा आने वाली चीज नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब अगला आपका है वृद्धि संधि। अगला क्या है? चौथा है ना? चौथा होगा, देखिए चौथा है वृद्धि संधि। चलिए वो आगे पीछे वाला लिख गया होगा वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का अगर सूत्र से हम लोग चलेंगे, अगर तोड़ के नहीं बताएंगे आपको तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेच। वृद्धि मतलब होता है बड़ा। देखिए तो इसमें क्या लगाएंगे? छोटा धन बड़ा धन छोटी धन एक धन आय बराबर आय। ठीक है ना? ए आई बराबर आय। छोटा धन बड़ा धन ओ धन औ बराबर औ। ये वृद्धि है ना? ये वृद्धि संधि है। ए आई बराबर आय, ओ औ बराबर औ। जहां आवाज, इसमें क्या शब्द है? इसमें हस्त नहीं है। ए आई बराबर आय, ओ औ बराबर औ। जैसे लिखा हुआ है सदैव। क्या लिखा है? सदैव का शब्द विच्छेद करना है। क्या लिखेंगे आप? सदैव का शब्द विच्छेद करना है आपको। क्या लिखेंगे? सा आ, ठीक है ना? दा में आई की मात्रा, वा और वा में कोई मात्रा नहीं है, तो ये कहाँ रुका? ऐसे। सदैव वा में हमारी आवाज रुक रही है ना? अगर बड़ा की मात्रा होती तो ऐ का प्रयोग हो जाता, लेकिन आवाज हल्की है, ए का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ए लिख देंगे और जो बचा हुआ है इसे लिख देंगे। ए हो गया धन। अब क्या बचा आपके पास? सा और दा बचा। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इससे शब्द को शुद्ध करने के लिए बड़ा की मात्रा का प्रयोग कर लेंगे। इसलिए है हमारे पास, सूत्र में है ना? सूत्र में मैंने प्रयोग कर लिया सदैव। नहीं समझ में आ रहा है? वन औषधि
वनौषधि। तो क्या लिखेंगे? वा आर ना, ना में औ की मात्रा, ठीक है ना। सा, सा में आ, धा, धा में छोटी की मात्रा, लिखा हुआ ना। तो क्या करेंगे? औ से हम तोड़ देंगे। तोड़ने वाला मतलब अन्वय कहाँ पर है? औ के स्थान पर क्या लिखेंगे? ओ। चाहे औ लिख दीजिए चाहे ओ लिख दीजिए, दोनों सही है, ठीक है ना। औ लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। औषधि माने भी दवा होती है, औषधि माने भी दवा होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? वन धान औषधि, क्योंकि दीर्घ है नहीं। लेकिन जब आप नियम से आएंगे तो इसमें सिर्फ ओ की मात्रा लगेगी, औ की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी आवाज दूसरे क्या चीज ये लिखा ना वा आ न, ठीक है ना। ना में औ की मात्रा है ना, ना में औ की मात्रा देखिए दिखाई दे रही ना आपको। अगर ना होता तो आ लगाते। जिस व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण है वहां पर हम स्वर का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, बार बार करेंगे। क्या पहले आ लगा देंगे फिर औ की मात्रा लगा देंगे। अगर इसमें मात्रा दी गई है तो मात्रा लगाने का राइट हमको नहीं है। अगर ना दी होती, जैसे वहां में देखो कोई मात्रा नहीं, आ मैंने लगा दिया। जहां पर कोई व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण नहीं है वहां पर आ हम लगाएंगे, लेकिन जिन व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण है वहां पर हम स्वर वर्ण का प्रयोग अपने से नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया वृद्धि संधि। आप इसको जो आपका उदाहरण है आप इसे नोट करते रहें, मेन आपका यही है। अभी आपको हम कल जब आपको पढ़ाएंगे, कल आपको एक्सरसाइज देंगे करने के लिए, आप घर से करके आएंगे और उसके उपरांत आप हमें दिखाएंगे, तभी आपको कोई भी सिलेबस या कोई भी पाठ तभी आपको याद होगा, तभी आप कर भी पाएंगे। मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना आपका कर्तव्य है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है आयादि संधि। अगला क्या है? पांचवा है आयादि संधि। देखिए अभी आपको कब समझ में आएगा? आप जब व्यंजन संधि में जाएंगे तो व्यंजन संधि और समझ में आएगी। अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर में स्वर का ही प्रयोग करेंगे, व्यंजन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। आयादि संधि का सूत्र क्या होता है? बोल ही नहीं पाएंगे बाबू, जो लिखे वो लोग बोलिए। एचो वाया, ये आ पढ़ा जाएगा, जो डा की तरह बना हुआ है इसे आ पढ़ेंगे संस्कृत में। एचो वाया, ठीक है। तो एचो वाया दिया गया है। आप जो है क्या करेंगे? इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? आप इसका सूत्र हम इसमें से तोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा? छोटा धन बड़ा धन एक बराबर आए, ठीक है ना। छोटा धन बड़ा धन आए बराबर आए, ठीक है ना। छोटा धन बड़ा धन ओ बराबर आओ, ठीक है ना। छोटा धन बड़ा धन आओ बराबर आओ हो जाता है। ये आपका है, ठीक है ना। ये सूत्र है आपका, इसी का तोड़ के ये सूत्र बना हुआ है।
जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह नहीं पढ़ाया जाता था, एक डायरेक्ट बता दिया जाता था। लेकिन अब तो किताबें बहुत सरली हो गई है। तब मोबाइल भी नहीं था, उससे भी हेल्प ले लिया जाए। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटा आ धन बड़ा ए बराबर ऐ, ये तो सब में कॉमन है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इतना तो सब में रहेगा। तो ए बराबर ऐ बराबर आय, ओ बराबर औ और औ बराबर आओ हो जाता है। ठीक है ना। हम चारों का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आप ध्यान देंगे। आज यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह की क्लासेस अब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नयन। देखो इसमें एको व्यंजन, एको स्वर नहीं है, सब व्यंजन है। और ये भी देखिए सब व्यंजन है ना। लेकिन जब अभी हम करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसका वर्ण बनाएंगे। अब नयन को कहां से तोड़ते हैं हमें भी जानकारी नहीं है, ना आपको जानकारी है और ना हमको जानकारी है, दोनों लोगों को जानकारी है। टीचर को तो जानकारी रहती है, लेकिन जब टीचर बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो टीचर को भी जानकारी नहीं रहती। नहीं डायरेक्ट टीचर ने धन अन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नयन का कहेंगे शब्द विच्छेद ने धन अन होता है। अब कैसे आया, आप सोच रहे हैं कि नयन में एक मात्रा लगी नहीं, सर पाए कहां से। अगर हम डायरेक्ट अभी इसको कर दें ने धन अन, नयन का शब्द विच्छेद हो गया ने धन अन, तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे संधि विच्छेद तो मैंने पढ़ा है, लेकिन सर एक ही मात्रा कहां पा गया, क्योंकि इसमें एक ही मात्रा कहीं है नहीं। इन नयन शब्द में एक ही मात्रा कहीं भी नहीं है, दिखाई दे रही कहीं। अगर नहीं है तो आया कहां से, एक कंफ्यूजन आपको होगा। आप सोचेंगे, बोल तो नहीं पाएंगे लेकिन सोचेंगे आप। सर ने डायरेक्ट बता दिया आपको, इसमें कहीं मात्रा है नहीं, और सर ने कहा ने धन अन होगा, संधि विच्छेद, ये सब कहां पा गए। चलिए ये तो ठीक है, आ कहां पा गए, ना ना तो मिल रहा है, ये लोप हो गया, ये चला गया, गायब हो गया, एक का पता नहीं है, और तब डायरेक्ट लगा दिए। हम लोगों को इसी तरह बताया जाता था, क्या नयन का संधि विच्छेद, तो टीचर हमारे बताते थे कि ने धन अन हो गया। हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि इसमें अन कहां से मिल गया, ना का मात्रा कहां पा गए, लेकिन इतना विस्तार से नहीं बताया जाता था। आपको सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे आया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बनाएंगे वर्ण। जब वर्ण बनाएंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा। देखो ना, ना में कोई मात्रा नहीं है ना, और या में देखो कि कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आ लगा देंगे। ना में भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए आ लगा देंगे। सब में आ लगा हुआ। अगर नयन को भी हम अंग्रेजी में हमको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे आप एक ने एन ए वाई ए एन ए लिखेंगे, यही तो लिखेंगे आप, तो दूसरा को लिखेंगे। ए देखो सब में लगा दिया आपने ना, जहां व्यंजन वर्ण है उसके बाद स्वर आपने लगा दिया, और आप क्या कहते हैं, स्वर छिप गया। उसी प्रकार इसमें आपकी हिंदी में भी है, जब इसमें कोई ने ना धन आ धन या धन आ धन ना धन आ आया ना। अब देखिए दो वर्णों को हम मिलाएंगे, दो वर्णों को मैंने मिला दिया, ऐ हमको मिल गया, मिला नहीं मिला सूत्र में। और ऐ अगर ऐ मिला हमें तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इस मात्रा का, एक का। ये हमारा आधा है, इसको लिख देंगे ने। अब जो बचा हुआ है आगे बढ़ाना घटाना नहीं है हमको। अगर यहाँ से टूट गया तो काम खत्म, और जो बचेगा आप उसे डायरेक्ट लिख देंगे। समझ में आया कुछ? थोड़ा क्या है कि वृद्धि संधि, वृद्धि में नहीं दिक्कत है, गुण यण और दीर्घ में दिक्कत है। वही चीजें वही बार बार पलट जाता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड उसमें आपको लगाना पड़ेगा। माइंड लगाएंगे तो वो भी आपको आ जाएगा। थोड़ा तीनों में आपको माइंड लगाना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग नहीं खोलेंगे तब तक आपके समझ में
नहीं आएगा। तो आप मेहनत आपका करना आपका कर्तव्य है। अब हमने लिख दिया नायक। क्या लिख दिया? नायक। चला नायक तो बड़ा की मात्रा आ रही है। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्ण बनाएंगे। जब तक वर्ण नहीं बनाएंगे तब तक हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम? ना में बड़ा आ की मात्रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि आप ध्यान नहीं देंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ तो आपके समझ में आने वाला ये चीज नहीं है। चाहे इतना चिल्लाते रहेंगे ये आपके समझ में नहीं आएगा। ना में बड़ा की मात्रा आया लेकिन इसमें हमने आधा नहीं किया। भाई जब भी बड़ा की मात्रा लगे तो आधा क्यों होगा? लेकिन लोग इसको आधा कर देते हैं। किताबों में भी लगा रहता है हलन। और या देखो आया, या के स्थान पर हमने क्या किया? आ लगाया और इस शब्द को मैंने आधा कर दिया। काया, कालिका और का के स्थान पर आ लगा दिया। कोई मात्रा नहीं इसलिए आधा कर दिया। आया? अब देखो दो वर्णों को मिलाएंगे, दो शब्दों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? आय। आय मिला ना? तो आय के पहले वाले वर्ण में क्या प्रयोग करेंगे? ना में आय की मात्रा है। भाई इसको देखेंगे, सूत्र देखिए ना, हमको मत देखिए। हमको देखने से कोई आवश्यकता नहीं है। सर आ नहीं लगा सकते। आ क्यों लगाएंगे? सर आ जगह एक तरफ देखिए ये तो हमने कहा स्वर और व्यंजन दोनों में रहेगा। जहां पर कोई भी व्यंजन वर्ण है और स्वर नहीं है तो उसमें छोटा और बड़ा की मात्रा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है? तो आई की मात्रा क्या करेंगे? इसको हम नए धन अर्थ। ये आ गया ना? समझ में आ रहा है? हमने कहा पवन का संधि विच्छेद करिए। क्या करेंगे? अगर हम कहते हैं आपसे पवन का संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना? तो पा आ आया वर्ण अपने तो बना लीजिए। कम से कम बनाना तो वर्ण को सीख लीजिए। ये आया वा आ ना और आ आया। देखिए आओ आ गया ना? आओ को हटाएंगे और के स्थान पर क्या लगा देंगे? ओ। हमारा मेन सूत्र ये है, ये नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं। ए बराबर आए, आई बराबर आए, ओ बराबर औ और औ बराबर आ हो जाता है। ठीक ना? तो हमने क्या लिखा? पोधान अन। ठीक? हमने कहा पावर का संधि विच्छेद करिए। पावर तो क्या हो जाएगा? पा बड़ा आ वा आ ता और आ। आया? देखो आओ आया, आओ आ गया। आओ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? आप समझ में तुम लोगों को आया? पौधान बराबर पावर। ये आपका लेसन समाप्त हो गया। कल आप लोगों को हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे और उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको करके आइएगा घर से।